हिमाचल प्रदेश में उन फार्मा कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा जिनके दवाइयों के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। यह बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश फार्मा उद्योग हब है, लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कंपनियां लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे और निम्न स्तर की दवाइयों का उत्पाद करे। उन्होंने कहा कि समय समय पर चेकिंग रखी जा रही है और दवाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं और जिन कंपनियों के सैंपल बार बार फेल होंगे उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। जिन कंपनियों के लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं उनको लिस्ट आउट किया जा रहा है और जिनके जो लगातार ही में हैं उनको हम प्रोडक्शन लाइन में रखेंगे भी नहीं, उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं और जो मतलब टाइम एंड अगेन जिनका सैंपल ही फेल हो जाएगा तो दे विल नॉट बी इन द प्रोडक्शन। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जिला सोलन के विधानसभा क्षेत्र कसौली के सुबाथू के साथ लगते गांव नया नगर में पहाड़ी से रिहायशी मकानों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे, जिस वजह से कई मकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। यह घटना बुधवार सुबह 7:30 बजे के करीब की है, जब गांव नया नगर में पहाड़ी से रिहायशी मकानों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे। इस हादसे में एक मकान में रह रहे एक व्यक्ति ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन परिवार का एक सदस्य जख्मी हो गया। वहीं उनके मकान को भी भारी नुकसान हुआ। सुबह तकरीबन 8-7:30 बजे के तकरीबन भाई वगैरह ऊपर गए हुए थे, तो उन्होंने देखा ऊपर से पत्थर आते हुए, तो उन्होंने हमें आवाज़ लगाई कि बाहर निकलो करके। जैसे हम बाहर निकलने लगे थे तो पत्थर पूरा डैमेज, उन्होंने लैंडस्लाइड होकर काफ़ी बड़े पत्थर आके उन्होंने घर को पूरा हमारे डैमेज कर दिया, जो भी हमारा 3 पोर्शन में घर बना हुआ था। तो सरकार को हमने कॉल किया, पुलिस वालों को कॉल किया, तो उन्होंने ऑन द सपोर्ट हमारी मदद करी और SDM वगैरह भी पर्सनली हुआ है, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट करा कहाँ किसको नुकसान हुआ है जान मान का। भाई को थोड़ी चोट लगी तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल ले गए हैं और हमें इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस फूड के साथ उन्होंने हमें प्रोवाइड करा है, तो उन्होंने हमें सारी फैसिलिटीज़ अभी दी है जो भी उनसे हो सकती है। वहीं जब इस हादसे की सूचना तुरंत प्रशासन एवं पुलिस को दी गई तो प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए वहां पर आर्मी के जवानों, गांव पंचायत व लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार की सहायता की। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बेमौसम हो रही बारिश की वजह से किसान बागवान परेशान हैं। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा है कि बेमौसम हो रही बारिश के चलते किसान बागवानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आह्वान करेंगे कि किसान बागवानों को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सके।
देश के साथ प्रदेश में भी कुदरत का कहर बरप रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल काली पड़ गई है। इसके अलावा निचले इलाकों में आम की फसल को भी नुकसान हो रहा है। किसान बागवान साल भर अपनी फसल पर मेहनत करते हैं, लेकिन बेमौसम हो रही ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार अगर किसान बागवानों को मुआवजा देती है तो इससे उन्हें खासी राहत मिलेगी। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा के जिला उपायुक्त को भी फील्ड पर जाकर नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। का कहर है पूरे कोई हिमाचल में नहीं पूरे देश में बर्फ रहा है। कहीं बर्फबारी है, कहीं ओलावृष्टि है। और जो हमारा ऊपरला हिमाचल के क्षेत्र है जहाँ सेब की पैदावार होती है, वहाँ भी ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है। निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल हमारी ख़राब हुई है, गेहूं की फसल काली होने जा रही है। साथ में निचले क्षेत्र में आम की फसल होती थी, उसका बूर भी झड़ गया था। और जितने भी हमारे फलदार पौधे हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और सरकार उन सभी की मदद करेगी जिन्हें नुकसान हुआ है। इसका सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। मैं भी मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि उन्हें राहत प्रदान की जाए। ये सरकार का दायित्व है कि कोई भी आपदा आती है तो सरकार किसानों बागवानों की मदद करे, लोगों की मदद करे। इसी दिशा में सरकार काम करेगी, ये मेरा मानना है। मैंने डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से जिला कांगड़ा के लिए सर्वे करवाने की बात कही है और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को फील्ड में जाने के आदेश दिए हैं। हम फील्ड में सर्वे करवा रहे हैं। जिन जिन किसानों का नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी और जो भी राहत किसानों को बागवानों को सरकार दे सकेगी, हर संभव किसानों और बागवानों की मदद सरकार करेगी। पूर्वक संपन्न हुए हैं, इसके लिए मैं सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग सरकार के साथ चलेंगे और नगर निगम भी कांग्रेस पार्टी का बनेगा। मेयर और महापौर भी कांग्रेस सरकार के ही बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री कम चल रहे हैं, जिसमें मई के महीने में भी लोगों को दिसंबर जैसी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में ताजा बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 7 मई तक प्रदेश भर में इसी तरह से बारिश व ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। आज के दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आने वाले 2-3 दिन लोगों को विजिबिलिटी में ही दिक्कत आएगी, क्योंकि धुंध बढ़ने का भी मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। घंटे में प्रदेश के लगभग हर हिस्से में बारिश हुई है और ज़्यादा बारिश जो है जिला चंबा और ऊना में हुई है। डलहौजी जो है वहाँ पे 80 मिलीमीटर बरसात हुई है और ऊना में कोटला है वहाँ 67 मिलीमीटर। इसके अलावा प्रदेश के लगभग हर हिस्से में मॉडरेट बारिश हुई है। बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, इन इलाकों में बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं। और जहाँ तक तापमान है, तापमान में काफ़ी कमी आ चुकी है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी 3 दिनों से सक्रिय है। जहाँ तक फोरकास्ट की बात है, आज ये कंटिन्यू करेगा और ज़्यादा असर देखने को मिलेगा शिमला जिला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर का भी कुछ एरिया आएगा, क्योंकि अभी जो है मूवमेंट उत्तराखंड की तरफ इसका होगा। और इसके बाद जो है आज हमने अलर्ट भी रखा हुआ है, ऑरेंज अलर्ट कुछ जिलों में रखा हुआ है। साथ साथ में इस पश्चिमी विक्षोभ से ये भी होगा कि विजिबिलिटी में कमी आएंगी। जैसे आप पिछले 3 दिनों में देख भी रहे हैं कि बीच बीच में विजिबिलिटी काफ़ी कम है, तो खासकर ड्राइविंग में दिक्कतें होंगी, खासकर टूरिस्टों को भी थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। इसके बाद जो है कल के बाद जो है ओवरऑल जो है प्रेसिपिटेशन बर्फबारी बारिश में कमी आएगी कुछ 2 से 3 दिन। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से मॉडरेट इंटेंसिटी का है, इतना
एक्टिव नहीं होगा, वो 6 और 7 को फिर से उसका असर होगा, जिसकी वजह से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और जो बाकी एरियाज है वहाँ पे बारिश होगी। उसके बाद फिर हालांकि ये लग रहा है कि ओवरऑल बरसात जो है कम होगी और मौसम ठीक होगा। सर टेम्परेचर की बात करें सामान्य से कितने कम चल रहे हैं? 7 से 8 डिग्री का फर्क है अधिकतम तापमान का, और न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी कमी है 3 डिग्री के आसपास। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। जिले में मंगलवार को विभिन्न पंचायतों में बीडीसी प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों की 24 पदों के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान जिले में उपचुनाव के दौरान कुल 56.91% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। जिला पंचायत अधिकारी नीलम कटोच ने कहा कि विकास खंड धर्मशाला की पंचायत में सबसे अधिक 86.54% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। सबसे कम 50.13% मतदाताओं ने मतदान किया है। जिला पंचायत अधिकारी नीलम कटोच ने कहा कि 4 मई को जिला समिति सदस्य के हुए उपचुनावों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जिला कांगड़ा में अभी जो उपचुनाव हुए उसमें 58 पदों के लिए निर्वाचन हुआ, और ये केवल एक विकासखंड को छोड़कर सभी विकासखंडों में इसका निर्वाचन उपचुनाव होना था। और उपचुनाव की जो तैयारियां थी वो हमने बहुत अच्छे ढंग से कर ली प्रशासन के साथ मिलके, जिसमें 58 पंचायतों के 58 पदों के लिए जो नामांकन थे वो 13 अप्रैल से शुरू हुआ था इसका प्रोसेस, और 13, 17 और 18 तक नॉमिनेशन हुए। 19 में इसकी स्क्रूटनी हुई, 19 के बाद 21 को इसका विड्रॉल हो गया। विड्रॉल के बाद हमारे पास जो केवल 24 पदों पे ही उपचुनाव जो है वो शेष रह गया था, क्योंकि 58 पदों में से 33 निर्विरोध चयनित हो गए। 33 में से हमारा 32 जो है वो वार्ड मेंबर्स और एक उप प्रधान जो विकासखंड रैत के मुंदला पंचायत के वो निर्विरोध चयनित हो गए। तो इस प्रकार से हमारे पास सिर्फ केवल 24 ही सीटों पे उपचुनाव जो हुए वो 2 मई कल शाम को 4 बजे तक बड़ा शांतिमय पूर्ण ढंग से संपन्न हो गए, और जिसमें कि हमारे 5 उप प्रधान, 4 प्रधान और 13 वार्ड मेंबर्स जिनका रिजल्ट कल शाम 8 बजे तक हमें मिल गया था। और सारा फील्ड से ऐसी रिपोर्ट आई कि बड़े शांतिमय ढंग से ये उपचुनाव हुए। अब 2 पंचायत समितिज़ हैं, जिसमें एक तो हमारी बगली वार्ड नंबर 13 धर्मशाला की और एक लंबा गांव की। तो लंबा गांव में भी जो कोटलू 2 वार्ड नंबर उस पर पंचायत समिति का चुनाव हुआ, और इनका जो परिणाम घोषित होगा वो कल 4 मई को होगा, और इसकी जो काउंटिंग है वो भी विकासखंड स्तर पर ही होगी, और हमें लगता है वहाँ भी शांतिमय ढंग से ही जो मतगणना हो जाएगी और हमें परिणाम घोषित करते हुए मिल जाएगा रिजल्ट। और पूरे जिला कांगड़ा में जो है वो 56.91% जो है वो मतदान हुआ, और उसमें आपको पता ही है कि कल वैसे मौसम भी बहुत ख़राब था, इवन देन लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और विकासखंड धर्मशाला की जूल पंचायत में तो 83.64 जो है वो परसेंटेज तक मतदान हुआ। 5,354 पुरुषों ने व 6,253 महिलाओं ने मतदान दिया। तो ऐसा लग रहा है कि जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का जो है बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग कर रहा है, और इस चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जानकारी के अनुसार जिला के 24 पदों के लिए 2 मई को मतदान संपन्न हुए थे। जिला में हुए उपचुनावों में सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज से बचाने के लिए पशुपालन विभाग कांगड़ा ने एफएमडी वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर दिया है। विभाग को जिला कांगड़ा के लिए पशुओं में खुरपक्का व मुंह पक्का बीमारी से बचाव को 3 लाख के करीब वैक्सीनेशन डोज मिली है।
हालांकि जिनमें से 40,000 के करीब डोज जिला के पशुओं को लगाई जा चुकी है। विभागीय जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग की टीमें घर घर जाकर पशुओं की FMD वैक्सीनेशन कर रही है। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा पशुओं की फुट एंड माउथ डिजीज से बचाने को जिला में 20 अप्रैल से वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, जिसे मई महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। जिला कांगड़ा में जो है लगभग 3 लाख पशुओं का टीकाकरण जो है खुरमुई जो बीमारी है हमारी FMD जो बीमारी है उसके अगेंस्ट किया जाना है, वैक्सीनेशन की जानी है। और इस समय जो है ये अभियान 20 अप्रैल से जो है कैंपेन मोड पे किया जा रहा है। इसमें घर द्वार जाकर पशुपालन विभाग के कर्मचारी जो है पशुओं में FMD का जो है टीकाकरण कर रहे हैं। और मेरा सभी दर्शकों से, सभी किसानों और पशुपालक भाइयों से अनुरोध रहेगा कि अपने पशुओं का जो टीकाकरण है FMD के अगेंस्ट जो खुरमुई बीमारी है उसके टीके जरूर लगवाएं, ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से पशुधन को बचाया जा सके। इसमें विभाग द्वारा जो हमारी जो जितनी भी गौशालाएँ हैं जहाँ पर के 12 पशुओं को रखा गया है, उनमें सभी पशुओं का जो है FMD जो हमारी बीमारी है खुरमुई बीमारी उसके अगेंस्ट जो है उसका वैक्सीनेशन का कार्य जो है किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने वर्ष 2025 तक इस बीमारी के संक्रमण को प्रदेश से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार ने गांव-गांव जाकर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस टीकाकरण अभियान के तहत पशुओं में साल में 2 बार टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत विभाग ने इस अभियान में बेसहारा पशुओं को भी शामिल किया है, जिन्हें गौ सदन में जाकर वैक्सीनेट किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की माने तो खुरपक्का व मुंह पक्का की बीमारी का संक्रमण एक बीमार पशु से दूसरे पशुओं के संपर्क में आने से फैलता है। उसकी चपेट में आने के बाद कई पशुओं की मौत हो जाती है। हालांकि जो पशु इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता कई साल के लिए खत्म हो जाती है। साथ ही जो दुधारू पशु हैं, उनकी दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। आर्थिक बदहाली से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार को बने करीब 5 महीने का ही समय हुआ है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश चालक परिचालक यूनियन ने 7 मई से हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को पूरा न होने की स्थिति में रात्रि बस सेवा ठप करने की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि चालकों परिचालकों को पिछले 41 महीनों से ओवर टाइम नहीं मिला है, जो बढ़कर 65 करोड़ के लगभग लंबित हो गया है। इसी तरह डीए और एरियर भी लंबे वक्त से कर्मचारियों को नहीं मिला है। इस तरह अरबों की देनदारियां लंबित हो गई हैं। वहीं यूनियन का कहना है कि 6 मई तक यदि निगम प्रबंधन ने यूनियन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो उसी रात्रि 12 बजे के बाद रात्रि बस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उस समय रात्रि सेवा सिर्फ एडवांस लेकर ही चालक एवं परिचालक रूट पर चलेंगे, अन्यथा नहीं। कर्मचारियों की रेसी बनी हुई है, तो ये 41 महीनों का लगभग 1.5 करोड़ रुपया 1 महीने का बनता है, तो 60-65 करोड़ में हमारी मजबूरी बन जाती है। मजबूरी के कारण हमें मिला। उस पे कमीशन का जो एरियर बनता है वो बैलेंस है। 4/9/14 की हमारी कोई इंक्रीमेंट लगी वो बैलेंस है। मेडिकल के रिवर्समेंट के बाद देते हैं। आज ये परिस्थिति है कि 45 महीनों का जो ओवर टाइम नाइट हमारा बच गया है, उसको जब भी मांगने सोलह मिल बालूगढ़ कनाडी 16 मिल का
सैलरी मिली थी। बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज 3 तारीख होगी और आज तक हमें वेतन नहीं मिला है। तो 3% डीए अभी हाल ही में सारे प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गया है। उसके बाद सैलरी की के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला सोलन में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। श्रम व रोजगार मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने इस रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान 50 के करीब कंपनियों ने युवाओं का साक्षात्कार लिया, जिसके तहत 2300 युवाओं को रोजगार भी निजी उद्योगों में मिलेगा। अभी तो कर रहे हैं, उसके बाद भी चैरिटी से आई हूँ और हमें जैसे ही पता लगा कि आज सोलन में भी रोजगार मेला लग रहा है, तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे लोग आए हैं और हमें उम्मीद है कि हमें जॉब्स मिलेगी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का एक प्रयास है, जिसके तहत रोजगार मेला लगाया गया। उन्होंने कहा कि हर 3 माह में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन रूप में भी युवा निजी क्षेत्रों में नौकरी का पता कर सकते हैं। रोजगार मेले का ताल्लुक है। इसके बावजूद के विपरीत परिस्थितियां रही, वर्षा भी आई। हमारे बहुत ही कैपेबल जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, इनकी टीम, जमवाल साहब ने, जो हमारे मंत्रालय के कमिश्नर साहब हैं और हेड हैं, इन्होंने जो इंतज़ाम किया है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि अगर मान लो हमारे 300 बच्चे आते हैं तो एटलीस्ट 100-150 बच्चे ज़रूर इनके ले लेंगे। और उसके बाद भी हम हर 3 महीने में एक आधी बार ऐसा करेंगे और एक आध बार हम ऑनलाइन भी करेंगे। जैसे अब हमने संबोधन में भी कहा, हमारे कमिश्नर साहब ने कहा, मैंने भी बात कही, हम इन्हें ऑनलाइन की सुविधा भी देंगे ताकि बच्चों का समय भी बचे और हम इनको पूरी व्यवस्था के अनुसार ये सुविधा भी प्रदान कर सकें। आई एम श्योर कि इट विल सक्सीड। वहीं युवाओं ने भी इस रोजगार मेले को लाभकारी बताया, क्योंकि इस मेले से उन्हें रोजगार की उम्मीद बनी है। और हमें जैसे ही पता लगा कि आज सोलन में भी रोजगार मेला लग रहा है, तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे लोग आए हैं और हमें उम्मीद है कि हमें जॉब्स मिलेगी। मतलब उम्मीद ही कर सकते हैं, पक्का तो नहीं बोल सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हिमाचल और सोलन में और भी मतलब आने वाले टाइम में भी ऐसे मेले लगे कि सभी को रोजगार मिल सके और सभी सब कुछ कर सके। सरकार ठीक कर रही है। हाँ जी, सरकार बहुत अच्छा कर रही है। इवन ऐसे हर जगह होने चाहिए मेले। एंड काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है हमें, और मैं इस सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूँ। ऐसे जो ये मेले हैं ये लगने चाहिए। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।